तो देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 जो कि क्लास 11th का मैथ है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों में प्रतीक। उसके बाद कहता है कि सबसेट या फिर नॉट सबसेट, इसको भरना है। यानी कि ये वाला जो इधर रोस्टर रूप में दिया है उसमें से सभी के सभी जितने भी मेंबर्स हैं कोई क्या वो दूसरे वाले रोस्टर के रूप में जो दिया हुआ है सेट्स उसमें है या फिर नहीं। अगर होगा तो हम लगाएंगे सबसेट और अगर नहीं होगा तब लगाएंगे नॉट सबसेट यानी कटा हुआ चिन्ह। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए हम सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है इसमें रोस्टर रूप में दिया हुआ है कि 2 3 4। तो देखिए इसमें है 2 3 4 है ना, तो इसलिए इसमें ये लग जाएगा यानी कि बोले तो सबसेट ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा इज्जत और शिद्दत से 1.3 पहले लिखते हैं जो कि राइटिंग तो मेरा कचरा हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है 1 नंबर का उसमें हो जाएगा सबसेट। ठीक, अब इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर देखिए है रोस्टर रूप में ABC। तो देखिए इसमें है क्या, अच्छा इसमें तो है ही नहीं भाई, इसमें BC तो है, D एक्स्ट्रा आ गया लेकिन C गायब हो गया, तो इसलिए ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे इस तरह से दे करके काट देंगे यानी नॉट सबसेट। अब इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। यानी कि कहता है 11th का एक विद्यार्थी जो 11 में पढ़ता है। फिर उसके बाद कहता है कि एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो भाई ये सही है, 11th का जो विद्यार्थी वो मेरे स्कूल का है, यानी कि मेरे क्लास के 11th में जो विद्यार्थी है, ठीक है, वो भाई मेरे स्कूल का भी तो एक छात्र होगा ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये दोनों में क्या हो जाएगा, ये सबसेट होगा, क्योंकि जो इस 11वीं में पढ़ता है उस स्कूल के अंदर तो वही स्कूल में ही तो वो पढ़ता है ना, इसलिए यहाँ पर ये लग जाएगा सेट। जैसे कि मैं अपने स्कूल में पढ़ता हूँ क्लास 10th में, तो भाई साहब क्लास 10th में अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने स्कूल में भी तो पढ़ रहा हूँ, वही चीज़ है। तो इसमें लग जाएगा आंसर इसका सबसेट। अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। यानी किसी समतल में स्थित, प्लेन में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, फिर कहता है यहाँ पर अगला में कहता है रोस्टर रूप में जो दिया है यानी सेट के रूप में इसमें है एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन कैसे कि एक समतल में एक वृत्त है, तो इधर भी तो हो सकता है कि वो समतल का वृत्त एक ही मतलब त्रिज्या 1 इकाई हो। लेकिन देखिए यहाँ पर उल्टा चीज़ है, अगर ये होता इस तरफ यानी इधर में और ये होता है इधर में तब निश्चित था। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो हम जानते हैं जब एक्सप्लेन करने लगते हैं तो आप लोग बोर होते हो और उसके बाद वीडियो बंद कर देते हो, लेकिन बोर नहीं होना तभी मज़ा आएगा, यानी इसको समझ में आएगा, नहीं तो मज़े में से मज़ा ही ले पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए कहता है किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। अब मान लीजिए कि हम भाई समतल यहाँ पे इधर ही घसते, यही मेरा समतल है। ठीक है, एगो वृत्त इतना बड़ा है, ठीक है, समतल में ये भी है। ठीक है, एक वृत्त को हम इतना बड़ा कर दिए। ठीक है भाई, वृत्त मेरा सही से बन नहीं रहा है तो थोड़ा घबराने वाली बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हो गया, यानी ये सब तो भाई वृत्त ही है। ठीक है, लेकिन देखिए इसके बाद कहता है, क्या कहता है कि एक समान समतल में वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि भाई साहब जी अगर इस समतल में एक ही ये मान लीजिए 1 इकाई वाला त्रिज्या का वृत्त है। ठीक है, तो अगर ये इसमें है तो क्या इसमें देखिए सभी वृत्त आ रहा है, क्या ये इसमें आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका डायमीटर या फिर जो रेडियस है वो अलग हो जाएगा, इसका रेडियस डायमीटर अलग हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला सब में हो सकता है। कहेगा कि समतल में वृत्त है तो समतल में सब वृत्त आ सकता है, लेकिन कहेगा कि एक इकाई वाला त्रिज्या में ही वृत्त है, सभी वृत्त, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि 1 इकाई वाला त्रिज्या में सिर्फ एक ही वृत्त हो पाएगा और दूसरा हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सबसेट ये नहीं है। ठीक है, नॉट सबसेट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे अगर ये वाला होता ना, ये वाला इधर और ये वाला इधर होता तब यहाँ पर सबसेट हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 इकाई वाला समतल में वृत्त हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समतल के सभी वृत्त
एक इकाई वाले में नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। समतल में स्थित एक त्रिभुज है। फिर कहता है कि एक्स की समतल में स्थित एक आयत है। अब यहाँ पर ये तो भाई हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर समतल में स्थित एक त्रिभुज रहेगा तो किसी समतल में स्थित एक आयत, तो दोनों में सेम है ही नहीं, यानी इस वाला इसमें तो आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नॉट सबसेट हो जाएगा। तो 5 नंबर का जो फाइनल आंसर निकलेगा क्या, वो नॉट सबसेट। यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है किसी समतल में स्थित। फिर उसके बाद कहता है एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब देखो भाई यहाँ पर हो गया सेट, यानी कि मतलब सेट बोले तो बात सेट हो गया। कैसे, जो ऊपर नहीं समझ पाए होंगे आप तो यहाँ समझ लीजिए कैसे। कहा था कि समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, ये समतल है तो इसमें हम एक ले लीजिए समबाहु त्रिभुज, ठीक, और एक ले लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ऐसे करके, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज ले लिए, ये नहीं एक्स्ट्रा भाग गया, ठीक है। तो कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है, सही है, और ये भी कहता है, आगे कहता है कि समतल में स्थित त्रिभुज है, तो इस समतल में ही है ना, समतल में ही ये त्रिभुज है। तो यानी ये हुआ मतलब कि भाई समतल में त्रिभुज हो सकता है, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, तो समतल में कोई भी, तो ये भी त्रिभुज तो आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज भी। तो यही तो कहता है कि भाई ये वाला उसमें होना चाहिए, तो ये वाला त्रिभुज जो है वो उसमें है, यानी कि किसी भी त्रिभुज में आ जाता है, तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पर सबसेट, ठीक। 6 नंबर का हो जाएगा सबसेट। अब इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, एक्स एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या अगर ये बोले तो क्या रहेगा, क्या माइनस वाला आने वाला है, तो माइनस वाला नहीं आएगा, इसमें आएगा कितना, 1 से आगे लेकर के सभी आएगा, लेकिन हमेशा सम आएगा, यानी कि 1 को छोड़ करके 2, फिर 3 आएगा नहीं, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर उसके बाद 6, इस तरह से आएगा। और कहता है कि एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में माइनस प्लस सभी कुछ होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर में जो पॉजिटिव वाला तो वो सभी होता है, और उसी नेचुरल में अगर नेगेटिव लगा दीजिए वो भी पूर्णांक होता है, ठीक है। तो ये देखिए क्या ये समप्राकृत संख्या इसमें शामिल हो जाएगा, तो जरूर होगा, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10 अगर इसमें आ रहा है तो वो इसमें भी आएगा, यानी कि ये इसका सबसेट है, ठीक है। वही चीज़ हमें देखना है कि जो इधर वाला, ठीक है, अगर इसमें शामिल होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा सबसेट। लेकिन अगर उल्टा होता है कि इधर वाला इसमें शामिल हो रहा है तो सबसेट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया सबसेट। अब इसके बाद देखते हैं भाई 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चोरी भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर दिया है ओ इधर से लिखा हुआ है, जिसका भी मतलब मेरा ही किताब था, तो हम जब पढ़ते थे तभी हम घसे थे इसमें। तो देखिए कहता है कि सत्य और असत्य कह रहा है, तो देखना है हमें कि आखिर यहाँ जो ये चिन्ह लगाए हुआ, जैसे सब नॉट सबसेट, 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 यहाँ पर एप्सिलॉन, तो ये सब लगाया हुआ है, तो क्या ये सही है या फिर गलत, ठीक है। इसको हम वैसे बिना लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन लिख देंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको समझने में भी थोड़ा आसान होगा। मेरा हाथ कितना ब्लैक है, वैसे हम कलुआ है, हाँ कल्लू है तो क्या हुआ भाई, नहीं वो गलत हो गया, एक नहीं होता काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं अब कुछ भी तो बोलना ही पड़ेगा। अब देखिए पहला है, इसमें कहता है कि ए बी, रोस्टर रूप में ए बी दिया है, तो क्या देखिए इसमें ए बी है, तो ए और बी दिया है, तो भाई ये तो गलत है ना, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो इसमें शामिल है, तो यानी यहाँ पर ये सबसेट होना चाहिए था, जो कि नहीं है, यानी पहला हो गया असत्य। तो दूसरा का जो पहला लिखेंगे उसमें लिखेंगे असत्य, ठीक, असत्य बोले तो गलत, ठीक। अब इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि रोस्टर रूप में दिया है ए और ई, ठीक है, और फिर उसके बाद सबसेट, फिर कहता है एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो भाई ये संभव है, कैसे, क्योंकि ए ई जो है वो जितना भी स्वर बोले तो वोवेल ए ई आई ओ यू, तो इसी सब के अंदर से ये आता है, यानी ये वाला इसमें शामिल है, ठीक है। भले ही ए ई के बाद आई ओ यू इसमें नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये वाला इसमें तो है ना, यानी ये सबसेट है, तो ये सही है, तो इसलिए ये हो जाएगा सत्य। तो 2 नंबर में हम लिखेंगे
सत्य। ठीक, ये हो जाएगा सत्य। अब इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है 1 2 3, रोस्टर रूप में दिया हुआ है। तो देखते हैं इसमें कहता है कि ये सबसेट 1 3 5 का है। तो भाई साहब ये तो सरासर गलत हो गया। 1 3 तो इसमें दिया है लेकिन 2 है नहीं, यहाँ से 2 गायब हो गया और 5 एक्स्ट्रा आ गया, यानी ये तो भाई असत्य है, सरेआम असत्य। 3 नंबर असत्य हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे हम इसको क्या, असत्य। अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है ए, रोस्टर रूप में दिया है ए और एप्सिलॉन ABC। तो ये संभव है क्योंकि ए यहाँ पर दिया है, इसमें भी ए है, यानी ये सत्य है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम सत्य। अब इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है एप्सिलॉन हम पढ़ रहे हैं, यानी कि रोस्टर रूप में कहता है ए, यहाँ पर दिया एप्सिलॉन। ठीक है, ABC। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये चीज मिस्टेक, मतलब इसको मिस्टेक नहीं बोलेंगे, हाँ ये थोड़ा समझने वाली बात है। जब ऐसा होता है ना, यानी कि एप्सिलॉन देता है, इसका मतलब ये उसका सदस्य होता है, टोटल का टोटल सदस्य होना चाहिए, जैसे इसमें, और वो भी इसका नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर ये रहेगा, अब कैसे हम लिखे आपको यहाँ पर थोड़ा समझाते हैं। इस रोस्टर को रूप में लिखते हैं। ठीक है, अगर कहेगा, यहाँ पर इसको घेर दिए, इसके अंदर आपको बता रहे हैं। जैसे अगर इस तरह से रोस्टर रूप में लिख दिया ABC, ठीक लिख दिया ना। तो देखिए इस तरह से, जैसे ये क्या हो गया, यहाँ पर रोस्टर रूप में दे दिया, इसको हम ए इस तरह से लिख देते हैं, यानी कि ए जो है यानी ABC का समुच्चय है। ठीक है, तो अगर कहेगा ना कि ए, यानी ये ए जो है इसका सदस्य है, यानी इस समुच्चय ए समुच्चय का सदस्य ए है, तो ये सही है। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि रोस्टर रूप में ए लिख दिया है और कहता है इसका सदस्य ये है। तो भाई ऐसा संभव ही नहीं है। इसको जब हम समुच्चय मानेंगे, ए कैपिटल ए से लिख देंगे और इस तरह से रहेगा, फिर आगे और भी डिटेल उसके बारे में बताएगा, तब हो जाएगा वो समुच्चय। लेकिन यहाँ पे ऐसा चीज है नहीं, यहाँ पर ये मेंबर की बात हो नहीं रही है, ये अलग समुच्चय, ये अलग समुच्चय, ये मेंबर तो है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर का हो जाएगा असत्य। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत समप्राकृत संख्या बोले तो क्या हो जाएगा, 2 4, बस ये होगा 2 और 4, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे कहता है, यानी कि यहाँ पर सबसेट है। ठीक है, कहता है एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली बहुत सारी संख्या, लेकिन जो यहाँ पर देखिए 2 और 4 निकला था, वो इसमें भी तो भाग करता है ना, यानी 2 से अगर भाग देंगे 36 में तो भाग लग जाएगा 18 बार में, और अगर 4 से भाग देंगे तो भी लगेगा 9 बार में, यानी कि 2 और 4 ये दोनों के दोनों शामिल है इसके अंदर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो लगाया है सब सेट ये सही हो जाएगा। तो 6 नंबर में हो जाएगा सत्य। ठीक, इस तरह से दूसरा बन गया। अब चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए बराबर, यानी ए समुच्चय 1 2 और इसके बाद समुच्चय का भी समुच्चय 3 4 और फिर कहता है 5, और कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। अच्छा, अब इसको बनाने का तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हम आपको यहीं पे बताते हैं और जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहता है 3 और 4 ये ए का उपसमुच्चय है, तो ये उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि देखिए ए जो है ये यहाँ पर 3 और 4 ये जो समुच्चय दिया है इसका तो मेंबर हो गया ना, यानी समुच्चय के अंदर समुच्चय। तो जैसे 1 2 5 ये सब इसका मेंबर है ए का, तो उसी तरह से यहाँ पर 3 और 4 ये जो समुच्चय के रूप में लिखा हुआ है, इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल का टोटल मेंबर हो गया। ठीक है, तो क्या ये उपसमुच्चय है, तो नहीं है, यानी ये नहीं होगा। कारण बता दिए कि क्यों नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका मेंबर है। अब इसके बाद 2 नंबर में है
3 और 4 क्या ये इसका सदस्य है? यानी यहाँ पर ये है ना एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब होता है कि मेंबर है कि नहीं है। तो अभी तो बताया कि ये मेंबर है, तो यानी ये सत्य है, ठीक है। अब इसके बाद 3 नंबर में यहाँ पर समुच्चय के अंदर करके समुच्चय कर दिया, यानी कि मेंबर बारे में बता रहा है और ये इसका उपसमुच्चय है। तो हाँ भाई उपसमुच्चय है, ठीक है, क्योंकि समुच्चय के अंदर बता रहा है समुच्चय, तो ये हो जाएगा सत्य। और इसके बाद देखिए कहता है 4 नंबर में कि एक ये मेंबर यानी कि एप्सिलॉन ए है, तो सही है भाई, क्योंकि ए जो है इसका देखिए यहाँ पर ये मेंबर है ना, इसका समुच्चय ए का मेंबर है, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। और 5 नंबर में देखिए है एक यानी कि 1 यानी एक, जिसके बाद कहता है सबसेट ए, तो यहाँ पर कहता है कि ए जो है इसका उपसमुच्चय है, यानी ए का उपसमुच्चय एक है। तो देखिए यहाँ पर है कि नहीं है, तो भाई नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक मेंबर है, एक जो है ना ये समुच्चय ए का एक मेंबर है। अगर ऐसा होगा तब सही होगा। जैसे इधर हम देते हैं, अगर यहाँ पर लिखे एक, ठीक है, एप्सिलॉन और ए, यानी एक जो है ये ए का मेंबर है, तब ये सही होता। लेकिन कहता है यहाँ पर इस तरह सिर्फ सबसेट, यानी सबसेट है, तो सबसेट तो नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, एक जो है वो इसका मेंबर है, ना कि सबसेट। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर में कहता है कि रोस्टर रूप में 1, 2 और 5, ठीक है, इस तरह से कहता है 1, 2, 5। थोड़ा इसको कॉपी पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 का 6 नंबर में क्या कर रहा है, 6 नंबर में कहता है इस तरह से रोस्टर रूप में 1, 2 और 5, ठीक, सबसेट ए, ये सत्य है कि नहीं? तो भाई ये सही है, क्योंकि जो समुच्चय दिया हमारा है ना इस तरह से ए बराबर 1, 2, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट, फिर यहाँ दिया है 3, फिर दिया है 4 और इसके बाद कोमा, फिर 5, इस तरह से दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 ये इसमें सबसेट है, इसलिए ये हो जाएगा सत्य, ठीक। अब इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है। देखिए 7 नंबर में है कि यहाँ पर रोस्टर रूप में दे दिया है 1, 2, 5, ये इसका ए का मेंबर है, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि ये इसका तो समुच्चय के अंदर आता है। मेंबर अगर होता तो इस तरह से ब्रैकेट नहीं होता, सीधा 1, 2, 5 उसके बाद मेंबर यानी कि एप्सिलॉन ए होता, तब सही होता। तो यहाँ पर देखिए इसमें कहता है 1, 2, 5, तो अगर ये सीधा 1, 2, 5 अगर ऐसा होता है ना इस तरह से एप्सिलॉन ए, तब ये सही होता, लेकिन ऐसा है इसलिए ये जगह गलत, ठीक। अब आपको बता दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं 8 नंबर तरफ, देखते हैं 8 नंबर हमारा इसमें क्या है। अब देखिए 8 नंबर में 1, 2, 3 और रोस्टर रूप में दिया हुआ है और ये कहता है कि उपसमुच्चय ए। तो देखिए यहाँ पर 1, 2 ये दोनों तो है, लेकिन यहाँ पर 3 देखिए ये समुच्चय के अंदर का मेंबर आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। आपको बता दिए इसको, तो ऐसा ही है। अब इसके बाद देखिए क्यों नहीं आपको बता दिया ना, क्योंकि इसमें 3 जो है ये इसका मेंबर आ जाता है, ना कि समुच्चय के अंदर उसका मेंबर होता है, ठीक है। समुच्चय ये पूरे का पूरे समुच्चय का समुच्चय वाला मेंबर है, ठीक है, डायरेक्ट मेंबर नहीं है। जिस तरह से 2 मेंबर बन गया उस तरह से 3 और 4 मेंबर नहीं है। अब इसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फाई क्या ये एप्सिलॉन ए का है? तो ये गलत है, ठीक है। जितना भी फाई होता है ना किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये डेफिनेशन में भी दिया गया है, क्योंकि उपसमुच्चय का मतलब होता है कॉमन समुच्चय, जो कॉमन है वो सभी में जो है ना, फाई मतलब खाली, तो खाली वाला सभी समुच्चय का कॉमन होता है, लेकिन इसका मेंबर नहीं होता है, इसलिए ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। फाई इसका मेंबर नहीं है, तो ये गलत है। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर में है जो फाई है, क्या ये उपसमुच्चय है? नहीं, फाई उपसमुच्चय ए का है, तो ये सही है, क्योंकि सभी समुच्चय का उपसमुच्चय जो है ना फाई ये होता है। अब इसके बाद देखिए 11 नंबर में है ये जो दिया रोस्टर रूप में और फाई समुच्चय फाई सबसेट ए, ये सही है, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तो बताया कि किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है फाई, ठीक है, यानी कि फाई जो है किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, लेकिन वही समुच्चय के रूप में नहीं होता है, ठीक है, ये समुच्चय के रूप में आ गया, इसलिए ये गलत है। तो ये गलत है, ये सही है, ठीक है। फाई वाला में ज़्यादा कन्फ्यूज होइएगा, तो इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। चलिए अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, और कहता है 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो इसमें से जो उपसमुच्चय है ना वह सभी हमें लिखने के लिए कह रहा है। अब देखिए हमारा 4 नंबर में है
निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। यहाँ पर जितने भी समुच्चय दिए हुए हैं, ठीक है, इस सभी का उप समुच्चय लिखना है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जितने भी समुच्चय होते हैं उसमें उसका जो फाय है ना उप समुच्चय होता है, और तो और जितने भी उसमें अवयव होते हैं वो सभी उसका उप समुच्चय होता है। और वो जो पूरा का पूरा, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पूरा भी खुद में एक उप समुच्चय होता है। चलिए अब इसी को ध्यान में रखकर हमें बनाना है। तो सबसे पहला देखिए है इसमें 4 का पहला में समुच्चय के रूप में दिया, मतलब रोशन रूप में दिया हुआ है क्या, ए, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे लिखना है, यानी ये समुच्चय है, इसको कैसे लिखेंगे हम इसके उप समुच्चय को। तो देखिए यहाँ पर हम 4 नंबर का लिखने वाले हैं पहला, और इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है समुच्चय एक्स के रूप में, ठीक है, सॉरी समुच्चय क्या है, समुच्चय ए के रूप में दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए इसका लिखेंगे ना अगर उप समुच्चय, ये क्वेश्चन हुआ, आंसर यहाँ पर देखिए, इसको लिखेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा फाय, ठीक, ये फाय क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो गया। अब इसके बाद इसका अवयव, तो अवयव क्या है, अवयव ए के रूप में है, ठीक है, अवयव बोले तो उसका जो मेंबर है वो, तो यहाँ पर अवयव ए, ठीक है, ये हो गया हमारा समुच्चय। इसके लिए एक फार्मूला भी दिया जाता है, वो होता है 2 का पावर, ठीक है, 2 का पावर n कह सकते हैं। n मतलब बोले तो जितने भी उसमें अवयव होगा, या फिर m दीजिए, 2 का पावर m मतलब मेंबर, जितने भी उसका मेंबर होगा, ठीक है, ये होता है फार्मूला। यानी कि यहाँ देखिए एक ये अवयव है, तो एक का अगर पावर करेंगे यानी 2 का पावर 1 करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, यानी इसका 2 उपसमुच्चय बन गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए अब 2 नंबर में अगर हम देखें तो 2 नंबर में हमारा क्या है, 2 नंबर में है समुच्चय के रूप में ए और बी, यहाँ पर 2 अवयव है, इसको जब लिखेंगे उपसमुच्चय के रूप में तो कैसे होगा, यानी कितना इसका उपसमुच्चय होगा, इसमें होगा ये से करके। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फाई इसका हो जाएगा उपसमुच्चय, इसके बाद इसका मेंबर, तो मेंबर ए है पहले, तो यहाँ पर मेंबर ए देते हैं, ठीक है, ये हो गया उपसमुच्चय। फिर उसके बाद मेंबर बी है तो मेंबर हो जाएगा बी, ये हो गया उपसमुच्चय। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये पूरा का पूरा ये मेंबर हो गया, पहले फाइव फिर उसका मेंबर, अब उसके बाद ये पूरा का पूरा ये जो है ना ये पूरा उसका उपसमुच्चय, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या ए और कोमा बी, ये भी इसका उपसमुच्चय हो गया, ठीक है। इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर भी देखिए अगर 2 का फार्मूला का यूज करेंगे 2 पर पावर m तो वही होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कितने अवयव है, 1 2 यानी मेंबर 2 है, तो 2 का पावर अगर 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 का पावर 2 करेंगे बराबर हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 1 1 2 3 और 4 इसका उपसमुच्चय हो गया। तो इसी तरह से अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पर 1 2 3 इसका मेंबर है, 1 2 3 इसको उपसमुच्चय के रूप में लिख, आंसर के रूप में लिखते समय सबसे पहले क्या होगा, अरे यार 2 नंबर में भूल गए, ये फाइव पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसको पहले देंगे फाइव, ठीक है, ये पहला हो गया फाइव। इसके बाद मेंबर, तो मेंबर 1 है पहला, तो पहला हो जाएगा 1, ठीक, ये हो गया। उसके बाद 2 है तो इसको लिखेंगे 2, यानी 2 भी इसका मेंबर है, यानी उपसमुच्चय हो जाएगा। फिर 3 हो जाएगा उपसमुच्चय, तो इसको हम 3 के रूप में लिखेंगे इस तरह से, ठीक, लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें 2 मेंबर को एक साथ लेंगे, ठीक है, तो पहले हो जाएगा 1 और 2, तो इस दोनों को भी लिखेंगे 1 2 लिख दिए। इसके बाद 2 3 एक साथ आ जाएगा, तो 2 3 ये दोनों मेंबर एक साथ आ गया। अब इसके बाद 1 और 3 भी हो सकता है ना, तो इसलिए हो जाएगा 1 3, ठीक, ये दोनों चीज़ हो गया। तो इस तरह से सभी कुछ दिखाया, नहीं दिखा रहा, ओहो पता नहीं चला हमको, ठीक, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे करके ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ है कि भाई ये पूरा का पूरा समुच्चय है, ये खुद में भी एक उपसमुच्चय है, इसलिए ये भी एक इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए हमें चेक भी करना है कि ये सही है कि नहीं है, तो बस वही 2 के पावर m यूज करेंगे। यहाँ पर 3 मेंबर है ना, 1 2 3 मेंबर है इसमें, ठीक है। देखिए इधर से यहाँ पर 1 2 3 मेंबर है, तो यहाँ करेंगे 2 का पावर अगर 3 करके हम चेक करेंगे, ये चेक कर रहे हैं, ठीक है, इसको लिखिएगा नहीं, ठीक है, करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक, 8। तो अब ये देखेंगे कि 8 को इसमें है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इधर देखिए 7 और इधर से हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पर 1 3 है इसको, ठीक। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में सीधा फाइव, तो फाइव में कितना समुच्चय में कितने उपसमुच्चय हैं, तो भाई फाइव मतलब खाली, और ये समुच्चय के रूप में भी नहीं है, यानी कि इसमें फाइव यानी कुछ भी समुच्चय नहीं है, इसलिए इसमें भी फाइव हो जाएगा, ठीक है, सीधा फाइव हो जाएगा, और समुच्चय के रूप में बिल्कुल भी नहीं होने वाला। 4 का जो आंसर लिखेंगे क्वेश्चन के रूप में ऐसा है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, और आंसर जब लिखेंगे ऐसा नहीं है, ये सब है ही नहीं, सीधा फाइव है, तो बस हो जाएगा सीधा फाइव, ठीक।
ये हो जाएगा हमारा उपसमुच्चय के रूप में। अब चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। अब देखिए अगर ए का मान अगर 5 होगा तो किसी भी समुच्चय में जो होता है ना वो समुच्चय के अवयव 0 नहीं होता है। कम से कम अगर कुछ भी नहीं होगा तो 5 तो हो ही जाएगा, यानी अवयव का संख्या 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ कहता है 5 यानी कुछ भी नहीं तो कितना होगा, बस एक समुच्चय होगा। ठीक है, यानी एक अवयव होगा, तो इसलिए यहाँ 5 का आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी भी समुच्चय का जो अवयव है वो शून्य ना होकर के एक ही होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने अवयव है उसमें एक अवयव है, कौन सा, 5 यानी खाली वाला अवयव। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। यहाँ पर देखिए जो इतने भी दिए हुए हैं, ठीक है, जितने भी समुच्चय के रूप में दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है, इसको अंतराल के रूप में लिखना है। तो अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आपको एक बेसिक चीज़ है जिसको आपको समझना जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ उसके चिन्ह होते हैं, ठीक है, उसको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे अगर कहेगा इस तरह से ये वाला ब्रैकेट अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये खुला अंतराल है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम समुच्चय के रूप में लिखेंगे उसको अंतराल के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे हम उसमें ना, यानी ऐसा चिन्ह लगेगा। देखिए ये हो गया खुला, खुला का निशान ऐसा है। ठीक, अब इसके बाद अगर मान लीजिए बंद कहता है तो बंद में ये वाला ब्रैकेट होगा। ठीक, और उसके बाद जब ये वाला लिखेंगे तो इसमें इसके साथ में एक बराबर का चिन्ह लगेगा। ठीक, इसको ध्यान रखना। अब जैसे कहीं पर है ऐसा, इधर से खुला और इधर से बंद, तो इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें आपको लिखने के लिए ये करना होगा, इधर से खुला हुआ तो खुला वाला का चिन्ह ये है तो ये लग जाएगा चिन्ह, और ये बंद वाला है तो बंद वाला में ऐसे करके ऐसा कर देंगे तो ये हो गया बंद। तो इसी तरह से अंतराल को हम समझ करके लिखने वाले हैं आगे। ठीक है, बस इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब बनाते हैं सीधा 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर को। सबसे पहला में समुच्चय एक्स एप्सिलॉन आर, यानी कि आर मतलब बोले तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या, तो ये सब है। ठीक है, एक्स का मान क्या है, वास्तविक संख्या का मान वास्तविक संख्या है। ठीक है, जिसमें क्या है कि -4, फिर उसके बाद है ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि इसका मतलब हो गया ये खुला अंतराल और यहाँ पर हो गया बंद अंतराल। तो इसको अब अंतराल के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये ऐसे लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, -4 और उसके बाद ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। तो इसको देखिए अंतराल के रूप में जब लिखेंगे हम, 6 का पहला क्वेश्चन है ना, तो 6 नंबर का पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है उसमें -4 है तो -4 लिख देंगे, और उसके बाद उस तरफ क्या है 6, तो ये दोनों लिख दिए। अब इसके बाद देखिए थे इधर ग्रेटर देन था सिर्फ, यानी खुला अंतराल था, खुला का मतलब ये वाला चिन्ह, और इसके बाद इधर था सिर्फ ग्रेटर देन और उसके साथ में इक्वल टू, यानी बंद अंतराल होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको बंद अंतराल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इसको हम अंतराल के रूप में लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है समुच्चय एक्स एप्सिलॉन आर, यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, जहाँ पर क्या है कि -12 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन -10। अब यहाँ पे दोनों ही खुला अंतराल है, तो इसको लिखते समय क्या करेंगे, तो ब्रैकेट देंगे, खुला अंतराल वाला ब्रैकेट, और इसके बाद इधर से भी खुला अंतराल वाला ही ब्रैकेट पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर -12, ठीक, ये ब्रैकेट कोमा -10, ठीक, इस तरह से ये बन जाएगा। अब इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है समुच्चय एक्स एप्सिलॉन आर, यानी रियल नंबर, जहाँ पर क्या है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये हो गया बंद अंतराल इधर से, और x ग्रेटर देन 7, यानी कि यहाँ पर ये क्या इधर से हो गया खुला अंतराल, इधर से बंद इधर से खुला। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे 0 और उसके बाद बंद देंगे, बंद अंतराल कोमा 7, उसके बाद खुला अंतराल के लिए ये ब्रैकेट। ठीक है, ऐसा करके बना देंगे। अब इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है समुच्चय एक्स एप्सिलॉन आर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पे कहता है दोनों ही बंद अंतराल है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, इधर से भी ये ब्रैकेट देंगे और उसके बाद 3, ठीक है, और इसके बाद क्या है कोमा 4, और इधर से भी बंद अंतराल। ठीक है, तो इस तरह से ये
बन जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब यहाँ पे अंतराल के रूप में दिया है, इसको हमें समुच्चय निर्माण के रूप में यानी कि इस तरह से लिखना है। तो चलिए बना के देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए -3 और 0 है और यहाँ पे दोनों ही खुला अंतराल के रूप में बनाना है। चलिए इसको बनाते हैं। इसमें -3 0 है, इसलिए यहाँ पर पहले देंगे इस तरह से ब्रैकेट और उसके बाद लिखेंगे x, फिर रेशियो x, इसको x समुच्चय x पढ़ते, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, सभी का सभी क्या है, वास्तविक संख्या के रूप में, इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन r यानी कि जितने भी सदस्य हैं वो सभी क्या है, वास्तविक संख्या के रूप में हैं। इसका मतलब ये हुआ। और इसके बाद कितना है, तो भाई साहब था -3, ठीक है। तो -3 और खुला अंतराल था, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन का ही लगेगा यहाँ पे मार्क। उसके बाद यहाँ जगह x, फिर इसके बाद ग्रेटर देन और उसके बाद 0, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरह से ये बन जाएगा समुच्चय निर्माण के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बंद अंतराल और 6, उसके बाद 12 बंद अंतराल। तो 6 12 को बंद अंतराल के रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण के रूप में। चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट देंगे, फिर लिखेंगे x समुच्चय x एप्सिलॉन r, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था, यहाँ पे 6 था तो 6 दे देंगे। उसके बाद ग्रेटर देन वाला चिन्ह दे देंगे और इसके बाद था बंद अंतराल, तो यानी ग्रेटर देन इजकल टू, फिर उसके बाद x, फिर ग्रेटर देन इजकल टू, क्योंकि दोनों ही बंद अंतराल था। और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर क्या है 12, तो 12 हो जाएगा और यहाँ पे देंगे इस तरह से ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा दूसरा समुच्चय निर्माण के रूप में। अब चलिए इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 6 और 12 इधर है, यहाँ पे खुला अंतराल, इधर है बंद अंतराल। चलिए इसको बनाते हैं समुच्चय निर्माण के रूप में। तो सबसे पहले इस तरह से ब्रैकेट देंगे और x समुच्चय x और एप्सिलॉन r लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे 6 तो 6 दे देंगे। उसके बाद यहाँ से खुला अंतराल पहले है, तो इसलिए मतलब ग्रेटर देन का चिन्ह दे करके छोड़ देंगे। उसके बाद हो जाएगा x, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बंद अंतराल है। उसके बाद है 12, तो 12 दे देंगे हम और यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। तो इस तरह से इसको बना देना है। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है, यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर x समुच्चय x, सॉरी यार ये क्या देख रहे हैं हम, 6 का देख रहे हैं, नहीं 7 नंबर में। 4 नंबर में यहाँ पर है, यहाँ से बंद अंतराल -23,5 खुला अंतराल। चलिए इसको बना के देखते हैं। तो देंगे भाई सबसे पहले इस तरह से ब्रैकेट देंगे, x समुच्चय x एप्सिलॉन r लिख दिए और उसके बाद यहाँ पर -23 दे देंगे और है ये बंद अंतराल, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद x, फिर इसके बाद ग्रेटर देन दे करके छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसका हो जाएगा 5 और यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये इसलिए हुआ क्योंकि इधर से खुला हुआ अंतराल है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमारा 7 का 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन बन गया। अब चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है और कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 8 नंबर में निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। यहाँ पे समझना जरूरी है कि सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है। सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा चीज होता है, ठीक है, जिसके अंदर ना सभी कुछ आ जाता है। सभी कुछ बोले तो अगर जैसे मान लीजिए आपको लेना है 1 2 3 4 5 6 या फिर कुछ भी ले लो, कोई भी संख्या में, तो वो किस में आएगा, हाँ, तो वो आ जाएगा नंबर्स, यानी कि आप प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, इसी तरह से आ सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई भी त्रिभुज रहेगा, दुनिया का कोई भी त्रिभुज, वो किस में शामिल हो सकता है, यानी कोई ऐसा चीज़ बोलना है कि वो उसमें शामिल हो जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कहता है समकोण त्रिभुज है, एक कहेगा विषमबाहु त्रिभुज है, एक कहेगा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा कौन सा वर्ड आप बोलोगे जिससे कि वो सभी के सभी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो सीधा बोल दो त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर सभी के सभी त्रिभुज शामिल होते, चाहे वो यहाँ से समकोण त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, ठीक है, ये सब के सब शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ जैसे 8 नंबर का पहला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो इसके लिए हम सीधा कहेंगे कि हम मतलब ये होगा कि त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, त्रिभुजों का समुच्चय, और इसमें यही होगा त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक। 8 का पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हम, ठीक है, हाँ, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक। पहला का आंसर ये हो जाएगा इसे। फिर इसी तरह से दूसरा का भी आंसर हम इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है।
भाई थोड़ा सही से, ओहो हो, त्रिभुजों का समुच्चय, समुच्चय, ठीक। और इस तरह से ये भी हमारा फाइनलाइज हो जाएगा आंसर, जो वो शायद नहीं दिख रहा था आपको, ये लीजिए ऐसे करके लिखना है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन के तरफ। देखिए अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, समुच्चय ए बराबर, ठीक है, मतलब समुच्चय ए में कहा था 1 3 5 होना चाहिए, बी में 2 4 6, सी में 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जैसे ए बी सी यहाँ पर 3 समुच्चय दिया हुआ है, तो इसमें से जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, इसमें से ऐसा कौन सा, ठीक है, कौन सा समुच्चय बनाया हुआ है जो इसका सभी का उपसमुच्चय हो, हाँ, या फिर जो इसका जितने भी एलिमेंट है या मेंबर हैं, ठीक है, वो सभी इस सभी में से शामिल हो। तो देखना है हमें कि ऐसा सभी मेंबर है, ठीक है, ये सभी मेंबर इस चारों में से किस में है। तो देखिए यहाँ पर पहला में 0 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0, सबसे पहले इसको देते 1 3 5, तो यहाँ पर 1 है 3 है 5 है, ठीक है। 2 4 6, तो यहाँ 2 4 6 हो गया। 0 2 4, तो देखिए 0 2 4 भी है, और आगे क्या है 6 8, तो 6 है लेकिन 8 नहीं है, यानी कि पहला गलत हो गया। दूसरा तो गलत होगा ही क्योंकि इसमें सीधा 5 है। इसके बाद 3 नंबर में 1 2 3, अच्छा 1 2 3, तो 1 3 5 है, तो 1 3 5 ये हो गया। 2 4 6, तो 2 4 6 ये भी मिल गया। और इधर से देखिए तो 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 8 ये सभी है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें जितने भी एलिमेंट है सभी के सभी इसमें शामिल है, यानी इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए 9 का जो सीधा आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। 9 का जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए एक्सरसाइज जो था वो 1.3 ये हमारा जो क्लास 11th कथन मैथ ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक। शायद आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई डाउट बचा हो तो कमेंट कर देना, वैसे डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी कुछ को एक्सप्लेन करते हुए हमने आपको बताया, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर आपको ये समझने में दिक्कत होता है तो इसके लिए अगर आप ये पीछे वाले जितने भी एग्जांपल्स है, ठीक है, जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी डेफिनेशन दिया हुआ है डिटेल से, वो सभी अगर आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज या फिर प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।